स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज कोटा का बहुत ही महत्वपूर्ण 60 प्रश्नों का सीरीज MCQ को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, जो आने वाले टेट परीक्षा 1 to 5, 6 to 8 और झारखंड में होने वाले विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में कोटा का MCQ इस प्रकार से पूछे जाते हैं, जो निम्नलिखित है। उसको प्रश्न संख्या 1, आदर शब्द विशेषण रूप है अनादर, सादर, आदरणीय और सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या C, आदरणीय। अब आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 2, ककरा लोकगीत कर रूपे पहचान करल गेल है सोहराय, करम गीत, बिहा गीत, सभे। तो इस प्रश्न का उत्तर को अगर देखेंगे तो लोकगीत के रूप में इसको सभी को माना गया है, सोहरा गीत को भी, करम गीत को भी, बिहा गीत को। प्रश्न संख्या 3, तनी खाली जगह के बांधा एकर में उचित क्रिया विशेषण ले खाली ठाव के भरा। इसमें क्रिया विशेषण कौन है, इसमें एडवर्ब कौन है? तो ऑप्शन ए रटतय, कचकचय, फटकतय और ऑप्शन डी पटकतय। तो प्रश्न संख्या 3 का उत्तर हो जाएगा ए। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। कोठा शब्द आइल के उल्टा मने हवे है। आइल मतलब आना और गेल मतलब जाना। तो सीधा सीधी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 4 का ए। अब प्रश्न संख्या 5 की ओर चलते हैं हम लोग। एक मौनी फूल कैसन काव्य है? ऑप्शन ए लोकगीत संग्रह, ऑप्शन बी कविता संग्रह, ऑप्शन सी कहानी संग्रह, ऑप्शन डी नाटक। तो प्रश्न संख्या 5 का उत्तर हो जाएगा बी, कविता संग्रह है। अब प्रश्न संख्या 6 की ओर चलते हैं। लोक साहित्य के केकर संपत्ति मानल गेल है? कोई एक लोग के, पूरा समाज के, गोटे संसार को, ऑप्शन डी एक परिवार को। तो प्रश्न संख्या 6 का उत्तर हो जाएगा बी, पूरा समाज। लोक साहित्य जो है वो लोगों के द्वारा सुनी गई है और कही गई है, जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में सुनकर जाता है या कहकर उसको ले जाता है। इसके लिखित कोई नहीं था। अब प्रश्न संख्या 7 की ओर चलते हैं। रीड हिंदी शब्द लागे ओकर खोटा शब्द की हते? रीड हिंदी, रीड मतलब बैक पीछे होता है, पीठिया जिसको कहते हैं। ऑप्शन ए पोखरा, ऑप्शन बी BC, ऑप्शन सी गाढ़ा, ऑप्शन डी दीपा। तो इस प्रश्न संख्या का 7 का उत्तर हो जाएगा बी, BC जो है वह कहा जाता है। प्रश्न संख्या 8, लड़कपन में कौन संज्ञा प्रयोग होवे है? लड़कपन, ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी समूहवाचक, ऑप्शन सी भाववाचक, ऑप्शन डी जातिवाचक। तो प्रश्न संख्या 8 का उत्तर हो जाएगा सी, लड़कपन, भाववाचक। प्रश्न संख्या 9, उपन्यास पारसनाथ केकर रचना लागे? उपन्यास जो है वो पारसनाथ केकर रचना लागे? ऑप्शन ए भुवनेश्वर साहू, ऑप्शन बी चतुर्भुज साहू, ऑप्शन सी इम्तियाज गदर, ऑप्शन डी डॉक्टर A.K. झा। प्रश्न संख्या 9 का उत्तर हो जाएगा सी, इम्तियाज गदर जी का एक प्रसिद्ध उपन्यास जो पारसनाथ है। प्रश्न संख्या 10, नचनी काकी कहानी संग्रह कर रचना करके है? नचनी काकी कहानी के संग्रह कर रचना करके है? ऑप्शन ए चितरंजन महतो, ऑप्शन बी प्रहलाद चंद्र दास, ऑप्शन सी पंचम महतो, ऑप्शन डी बासु बिहारी। तो प्रश्न संख्या 10 का उत्तर हो जाएगा बी, प्रहलाद चंद्र दास जी। अब प्रश्न संख्या 11 की ओर आते हैं। प्रश्न संख्या 11, राजा दलेल सिंह का प्रमुख रचना कर नाम बतावा। राजा दलेल सिंह ने कौन सी रचना को लिखा था? ऑप्शन ए ज्ञान सुधाकर, ऑप्शन बी काव्य मंजरी, ऑप्शन सी शिव सागर, ऑप्शन डी अजगर। तो प्रश्न संख्या 11 का उत्तर हो जाएगा सी, शिव सागर। अब प्रश्न संख्या 12 की ओर चलते हैं। कौन कौन मूर्धन्य ध्वनिक व्यवहार कोठाई न्याय करल जा है? यह व्याकरण से संबंधित है। तो प्रश्न संख्या 12 का उत्तर हो जाएगा बी, मूर्धन्य और मूर्धन्य। अब प्रश्न संख्या 13 की ओर चलते हैं। अरे सोहन हिया आओ कौन कारक कर प्रयोग होवे है? ये भी व्याकरण का प्रश्न है, कारक से है। कर्ता ने कर्म को करण से हिंदी उसका कोठा में याद करेंगे, उसके बाद संबंध कारक। प्रश्न संख्या 13 का उत्तर होगा ऑप्शन ए अपदान कारक, ऑप्शन बी संबोधन कारक, ऑप्शन सी कर्ता कारक, ऑप्शन डी संबंध कारक। प्रश्न संख्या 13 का उत्तर हो जाएगा बी, संबोधन। अरे अजी अजय अहो इस तरह का संबोधन जो होता है वह संबोधन कारक के रूप में होता है। प्रश्न संख्या 14, जेकर से अलगाव कर भाव उत्पन्न होवे है ओकरा कहल जाए अलगाव माने बिखराव, दूरी। ऑप्शन ए संबंध कारक, ऑप्शन बी कर्म कारक, ऑप्शन सी अपदान कारक, ऑप्शन डी कर्ता कारक। तो प्रश्न संख्या 14 का उत्तर हो जाएगा सी, अपदान कारक। अब प्रश्न संख्या 15 की ओर आते हैं। घोड़ा शब्द के बहुवचन की होते हैं?
तो 15 का ऑप्शन का उत्तर हो जाएगा सी, घोड़वाइन। वाइन पढ़ते इसमें लगेगा। प्रश्न संख्या 16 की ओर आते हैं। कोठाक साहित्य मध्यकालीन साहित्य प्रकृति कैसन रहे? ऑप्शन ए लिखित, ऑप्शन बी ज्ञेयता, ऑप्शन सी प्रतीक, ऑप्शन डी कोई ना। प्रश्न संख्या 16 का उत्तर हो जाएगा बी, ज्ञेयता। अब प्रश्न संख्या 17 की ओर आते हैं। इकर में कौन सुकुमार जी कर एगो रचना है? ऑप्शन ए खटरास, ऑप्शन बी चाबीकाठी, ऑप्शन सी डाह, ऑप्शन डी उद्वासल करण। प्रश्न संख्या 17 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, डाह। सुकुमार जी का एक प्रसिद्ध रचना जो है डाह है। अब प्रश्न संख्या 18 की ओर आते हैं। कोठा साहित्य में सैद्धांतिक भाषा का सबले बोल विशेषता है। सबसे बड़ा विशेषता इसमें क्या है? प्रश्न संख्या 18 का उत्तर हो जाएगा बी, स्वरागम। अब प्रश्न संख्या 19 की आते हैं। यह कोठा का जो MCQ 60 प्रश्नों का सीरीज है, यह आने वाले JET 1 to 5, 6 to 8 और अदर झारखंड में पूछे जाने वाले कोठा के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सेट है। कई बार क्वेश्चन इस तरह का पूछे जा चुके हैं। प्रश्न संख्या 19, जीव काट करे के कोठाएं कहल जा है। प्रश्न संख्या 19 का उत्तर हो जाएगा सी, जीव कड़ा करे माने मन को कठोर करना। अब आते हैं ऑप्शन प्रश्न संख्या 20 की ओर। प्रश्न संख्या 20 की ओर। अरंडी बोने बिलाए राजा ई पटतर का सही अर्थ है। ऑप्शन ए स्वकर संगे समान व्यवहार, 20 कमजोर के सतावे, ऑप्शन सी कमजोर लोके माझे तनी बोलगर कर राज, ऑप्शन डी सभे। तो प्रश्न संख्या 20 का उत्तर हो जाएगा सी, कमजोर का। प्रश्न संख्या 21, पदमदास कौन राजा दरबारी कवि रहत? पदमदास। तो प्रश्न संख्या 21 का उत्तर हो जाएगा ए, राजा दलेर सिंह। अब प्रश्न संख्या 22 की ओर आ रहे हैं। कविता पुराण कैसन साहित्य मानल गेल है? ऑप्शन ए बाल साहित्य, ऑप्शन बी लोक साहित्य, ऑप्शन सी शिष्ट साहित्य, ऑप्शन डी पुराण साहित्य। प्रश्न संख्या 22 का उत्तर हो जाएगा ए, बाल साहित्य या कविता पुराण। प्रश्न संख्या 23, कोठा शब्द खीदर के विलोम हुए है। प्रश्न संख्या 23 का ऑप्शन ए कादो, ऑप्शन बी अंधार, ऑप्शन सी फरिया, ऑप्शन डी गोबर गोय। प्रश्न संख्या 23 का उत्तर हो जाएगा सी, फरिया। खीदर होता है जो कि हिंगड़ा हुआ होता है, और फरिया मतलब फरेस, तो इसका खीदर का विलोम हो जाएगा फरिया। प्रश्न संख्या 24, उपसर्ग कर प्रयोग शब्द कहाँ हुए है? उपसर्ग का कहाँ होता है? प्रत्यय और उपसर्ग वाले क्वेश्चन है। ऑप्शन ए शब्द पाछू, ऑप्शन बी शब्द आगू, ऑप्शन सी शब्द मध्य, ऑप्शन डी सभे। तो प्रश्न संख्या 24 का उत्तर हो जाएगा बी, शब्द के आगे जो लगता है उसको उपसर्ग कहते हैं, और जो शब्द के पीछे लगता है उसको प्रत्यय कहते हैं। प्रश्न संख्या 25, कोठा कितना स्वर्ण वर्ण का प्रयोग हुआ है? कोठा में कितने स्वर्ण वर्ण का प्रयोग होता है? प्रश्न संख्या 25 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 8। कोठा में वर्ण जो है वह 8 है। प्रश्न संख्या 26, आँखी गीत कहकर रचना लागे। डॉक्टर B1 ओहदार, ऑप्शन बी श्रीनिवास पानूरी, ऑप्शन सी डॉक्टर AK झा, ऑप्शन डी सुकुमार। प्रश्न संख्या 26 का उत्तर हो जाएगा बी, श्रीनिवास पानूरी जी का यह प्रमुख रचना है। ऑप्शन प्रश्न संख्या 27, डबरल शब्द के कोठा की कहल जाए। ए जमल पानी, बी बहल पानी, सी ढरकल पानी, डी गिरल पानी। डबरल का मतलब होता है जमा होना, एक जगह जहाँ पे पानी को इकट्ठा किया जाता है वो। इस हिसाब से इसका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये जमल पानी। ऑप्शन प्रश्न संख्या 28, कोठा खटमल के कोठा की कहल जाए। खटमल मतलब हमको उड़ीस कहते हैं, तो इस प्रश्न का सीधा उत्तर हो जाएगा उड़ीस। खटमल को हम लोग उड़ीस कहते हैं। प्रश्न संख्या 29 की ओर आया है। कोठा शब्द कोरा के हिंदी के अर्थ बताओ। कोरा, कोरा का मतलब होता है जो किसी चीज़ को उठाते हैं, अपने गोद में उठाते हैं, उसको कोरा कहते हैं। तो प्रश्न संख्या 29 का उत्तर हो जाएगा सी, गोद। प्रश्न संख्या 30, उ तोरा जान दे लो याकर हिंदी माने की हते। ऑप्शन ए उसने तुम्हें सूचना दी, ऑप्शन बी वह तुमसे प्यार करता है, ऑप्शन सी उसने अपनी जान दे दी, ऑप्शन डी कोई ना है। तो प्रश्न संख्या 30 का उत्तर हो जाएगा ए, उसने तुम्हें सूचना दी। प्रश्न संख्या 31 की ओर आते हैं। कोठा ठेठ शब्द हदकल कर उल्टा अर्थ है। प्रश्न संख्या 31 का हदकल, हदकल मतलब जो लहर जाते हैं, आग जलाते हैं वो बहुत तेज़ी से लहर जाता है तो उसको लहरना कहते हैं, उसी का उल्टा हो जाएगा निझाई। तो प्रश्न संख्या 31 का उत्तर हो जाएगा निझाई, सी। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 32 की ओर।
छिरियाल के उल्टा अर्थ बताओ। छिरियाल मतलब यहाँ वहाँ बेकार रहता है, छीटा हुआ रहता है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 32 का बी सैंतल। सैंतल मतलब एक जगह सजा के रखना, सरिया के रखना। प्रश्न संख्या 33 लोकगीत ककरा कहल जाए। ऑप्शन ए जकर रचनाकार पता चले है, ऑप्शन बी जे लिखित रूप पावल जाए, ऑप्शन सी जकर रचनाकार के कोनो पता ना है, ऑप्शन डी सभी। तो प्रश्न संख्या 33 का उत्तर हो जाएगा सी जकर रचनाकार के कोनो पता ना है। प्रश्न संख्या 34 मुक्ति डहर काव्य के लिखवैया के नाम बताओ। मुक्ति डहर कविता के किसने लिखा था। प्रश्न संख्या 34 का उत्तर हो जाएगा ए श्याम सुंदर महतो जी का एक रचना है। प्रश्न संख्या 35 लीक में सभी चलते हैं, लीक से हटकर बहादुर चलते हैं, इस शब्द के कोठा अनुवाद चाटा। तो प्रश्न संख्या 35 का उत्तर हो जाएगा बी खीजल डहरें सभे चले, नावा बनाए के बहादुर चले। इसका मतलब होता है जो लीक जो सब चलते हैं, जो सब चलाते हैं उस पर जो चलता है और जो नया चलाता है उसको बहादुर कहते हैं। प्रश्न संख्या 36 कोठा भाषा मूर्धन सा के बदले लिखल जा है। प्रश्न संख्या 36 का ऑप्शन ए सा, ऑप्शन बी मूर्धन सा, ऑप्शन सी खा, ऑप्शन डी छा। प्रश्न संख्या 36 का उत्तर हो जाएगा सी खा। इस सा का बदले खा का प्रयोग करते हैं हम लोग, जो मूर्धन सा है। प्रश्न संख्या 37 वह पढ़ता तो अवश्य पास होता, ये वाक्य कोठा के रूप के छाटा। तो प्रश्न संख्या 37 का उत्तर हो जाएगा सी वो पढ़तलक तो झुनझुना पास हतलक। इसका हिंदी माने ये हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 कौन रचना विश्वनाथ संधि के नाय लागे। ऑप्शन ए पुट्टू सरपरास, घूर मुंडरी बेलतर, ऑप्शन सी अजगर, ऑप्शन डी काव्य मंजरी। प्रश्न संख्या 38 का उत्तर हो जाएगा डी काव्य मंजरी। अब आते हैं प्रश्न संख्या 39 की ओर। खोटा लोक कथा का संपादक के है। खोटा कथा का संपादक कौन है। ऑप्शन ए शिवनाथ परमानी, ऑप्शन बी डॉक्टर ए के झा, ऑप्शन सी डॉक्टर विनोद कुमार, ऑप्शन डी बंसीलाल। तो प्रश्न संख्या 39 का उत्तर हो जाएगा बी डॉक्टर ए के झा। प्रश्न संख्या 40 की ओर चलते हैं। खोटा भाषक शब्द अग्रे कर के मने हवे। अग्रे का मतलब होता है जो देख रेख करता है, जो रखवाली करता है। तो प्रश्न संख्या 40 का उत्तर हो जाएगा सी रखवाली करने वाले को। प्रश्न संख्या 41 राम एगो होनहार छुआ लागे, यहाँ विशेषण क्या है। विशेषण का मतलब होता है किसी का गुण को बताना, तो होनहार यहाँ पे जो है वह गुण को बता रहा है। तो प्रश्न संख्या 41 का उत्तर ये हो जाएगा होनहार। प्रश्न संख्या 42 गीतांजलि के खोटा अनुवाद क्या कर ले है। गीतांजलि एक उपन्यास है, उसका खोटा का अनुवाद किसने किया था। प्रश्न संख्या 42 का उत्तर हो जाएगा बी मनमोहन पाठक। प्रश्न संख्या 43 से 47 का जवाब द बीन ओनविले मेघा बरसैले पहाड़ पर्वत डूबल जाए, ये कविता से लिया गया है। उसी के क्वेश्चन का इसमें 43 से 47 के बीच में पूछा गया। प्रश्न संख्या 43 बीन ओनविले में बिना की लागे। ऑप्शन ए उपसर्ग, संज्ञा, विशेषण, समास। तो प्रश्न संख्या 43 का उत्तर हो जाएगा ए उपसर्ग है। 44 प्रश्न संख्या पहाड़ पर्वत कैसन शब्द लागे। प्रश्न संख्या 44 का उत्तर हो जाएगा सी सहचर शब्द है, एक दूसरे से मिलकर बना हुआ है, एक दूसरे का सहयोग से बना हुआ है। प्रश्न संख्या 45 ई कविता की लागे। बुझवल, बी लोकोक्ति, सी मुहावरा, डी कोई ना। प्रश्न संख्या 45 का उत्तर हो जाएगा ए बुझवल। अब प्रश्न संख्या 46 की ओर चलते हैं। ये कविता के अर्थ के फरिज करा। ऑप्शन ए बिन बरसल पानी, बी सुखल पानी, सी शीत पानी, डी बरसल पानी। प्रश्न संख्या 46 का उत्तर हो जाएगा सी शीत पानी। प्रश्न संख्या 47 ऊपरे लिखल गीत के कहिया गावल जाए। ऑप्शन ए सोहरा पर्व, ऑप्शन बी करम पर्व, ऑप्शन सी सरूर पर्व, ऑप्शन डी बौंडी पर्व। प्रश्न संख्या 47 का उत्तर हो जाएगा ए सोहरा पर्व, ये गीत गाया जाता है। प्रश्न संख्या 48 हेठे लिखल कौन टा खोटा मूल शब्द लागे। खोटा का मूल शब्द क्या है। तो यहाँ प्रश्न संख्या 48 का उत्तर हो जाएगा बी व्यवहार। ये खोटा शब्द, बाकी सब खोटा शब्द नहीं है। व्यापार, व्यवहार, व्याप्त ये सब हिंदी शब्द हैं। प्रश्न संख्या 49 प्रायश्चित खोटा साहित्य कर कैसन विधा। प्रश्न संख्या 49 का उत्तर हो जाएगा बी प्रायश्चित क्या है, खोटा का नाटक है ये। अब प्रश्न संख्या 50 की ओर आते हैं। कोठा लोकोक्ति ढेर भेड़ी पोकाय मोरे के अर्थ हैं। ये जरूरत से बेसी ठीक ना है। ऑप्शन बी जरूरत से कम, ऑप्शन सी जरूरत ले बेसी, ऑप्शन डी कोई ना। प्रश्न संख्या 50 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये जरूरत से बेसी ठीक ना है। अब प्रश्न संख्या 51 की ओर आते हैं। इंजोर का उल्टा अर्थ हवे है। इंजोर मतलब जिसमें लाइट होता है, और अंधार का मतलब इंजोर का उल्टा हो जाएगा अंधार। तो इस प्रश्न का उत्तर 51 का हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 52 की ओर आते हैं।
रखते रांगल पंखा केकर रचना लागे। ऑप्शन ए डॉक्टर ए के झा, ऑप्शन सी श्रीनिवास पानोरी, ऑप्शन सी पदमदास, ऑप्शन डी दलेल सिंह। तो प्रश्न संख्या 52 का उत्तर हो जाएगा बी श्रीनिवास पानोरी जी। प्रश्न संख्या 53, इकर में कौन टा खोटा लोककथा नहीं लागे। ऑप्शन ए बाभन और भूत, ऑप्शन बी नाग गोतर, ऑप्शन सी धनेक गर्भ, ऑप्शन डी चाबी काठी। प्रश्न संख्या 53 का उत्तर हो जाएगा डी चाबी काठी। अब प्रश्न संख्या 54 की ओर आ रहे हैं। ये 60 प्रश्नों का एमसीक्यू का सीरीज है। यह कोठा टेट 1 to 5, 6 to 8 और अदर झारखंड में पूछे जाने वाले कोठा से संबंधित एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 54, कोठा शब्द खुचरा का उल्टा अर्थ है। खुचरा का मतलब होता है छोटा छोटा करके, और इसका उल्टा हो जाएगा 54 का बी गोटा। अब प्रश्न संख्या 55 की ओर आते हैं। गुमन मुहा पढ़े कौन समास का प्रयोग हेल है। या व्याकरण का क्वेश्चन है समास से। तो गुमन मुहा जो होता है 55 का ये होता है कर्मधारय। अब प्रश्न संख्या 56 की ओर आते हैं। महत्व का स्त्रीलिंग रूप के कहल जा है। प्रश्न संख्या 56 का ऑप्शन ए महत्वाइन, ऑप्शन बी महतोनी, ऑप्शन सी महोत्तीन, ऑप्शन डी कोई न। प्रश्न संख्या 56 का उत्तर हो जाएगा ए महतवाइन। अब प्रश्न संख्या 57 की ओर आते हैं। खोटा शब्द औनावे कर की अर्थ हवे है। ऑप्शन ए ध्यान से पढ़े, ऑप्शन बी ध्यान से सुने, ऑप्शन सी ध्यान से बोले, ऑप्शन डी ध्यान दिए। प्रश्न संख्या 57 का उत्तर हो जाएगा बी ध्यान से सुने। अब प्रश्न संख्या 58 की ओर आते हैं। देवनागरी वर्णमाला कौन तालिब ध्वनि के कोठा में व्यवहार नखड़ में नहीं किया जाता है। प्रश्न संख्या 58 का ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी सबका प्रयोग होता है, मूर्धन्य सा का प्रयोग नहीं होता है। प्रश्न संख्या 59 की ओर। कोठा भाषक शब्द ढसावे करे अर्थ हवे। ढसावे के क्या अर्थ होता है। ऑप्शन ए आपन पर दोष लिए, ऑप्शन बी दोसर के दोष दिए, ऑप्शन सी तीसर के दोष दिए, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 59 का उत्तर हो जाएगा बी दोसर के दोष दिए। ढसावे मैंने दूसरे के ऊपर ढेसा दे देना, अपने दोस्त जो है दूसरे के ऊपर दे देना। अभी सीरीज का आखिरी क्वेश्चन 60वां क्वेश्चन। पंचफोरन शब्द कौन समास है। समास से बहुत सारे क्वेश्चन इसमें डाला गया है और समास से क्वेश्चन इसमें टेट में भी पूछा गया है। तो प्रश्न संख्या 60 का ऑप्शन पंचफोरन जो होता है 5 फोरन, जिसमें 5 फोरन होता है। ऑप्शन ए कर्मधारय, ऑप्शन बी द्विगु, ऑप्शन सी तत्पुरुष, ऑप्शन डी अव्ययीभाव। तो प्रश्न संख्या 60 का उत्तर हो जाएगा बी, क्योंकि 5 का अर्थ होता है फोरन के रूप में, तो इसमें द्विगु हो जाएगा। तो इस प्रकार आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें। और यह टेट 1 to 5, 6 to 8 और अदर कंपटीशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।